ओके गाइस, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/v2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं, वो बताना है कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो गाइस कंसिस्टेंट क्या होती हैं, व्हाट आर कंसिस्टेंट। तो मैंने एक्सरसाइज 3 के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये सब बताया है, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिए वो वाला वीडियो, लेकिन मैं फिर भी यहाँ रिपीट कर देता हूँ। तो कंसिस्टेंट क्या होती हैं, तो कंसिस्टेंट वो होती हैं लाइंस जो जिनका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है। ठीक है, द पेयर ऑफ इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर equations which have at least one solution, at least one solution। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कम से कम एक सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं, कम से कम एक सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कौन सी होती हैं, जिनका कोई सोल्यूशन ना हो। The pair of linear equations which have no solution, which have no solution, no solution। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, तो हमारा पहला पार्ट है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, तो इनका a1/a2, b1/b2, c1/c2 को कंपेयर करते हैं। तो इसका a1 लिख लेते हैं 3, a2 है 2, b1 है 2, b2 है -3, c1 है 5 और C2 है 7। ठीक है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो a1/a2 की वैल्यू 3/2, b1/b2 की वैल्यू 2/-3 दैट इज़ -2/3 और c1/c2 की वैल्यू 5/7। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कब होती, ऐसी कंडीशन कब होती है, जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि दे हैव यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन का मतलब कम से कम एक सोल्यूशन तो है ही, तो ये कंसिस्टेंट लाइन होंगी। एटलीस्ट वन सोल्यूशन वाले को कंसिस्टेंट कहते हैं। तो इट रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कंसिस्टेंट। ठीक, ये कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग, तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, इट रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट लाइंस, कंसिस्टेंट आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैव एटलीस्ट वन सोल्यूशन। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारा फर्स्ट पार्ट कंसिस्टेंट हो गया। दूसरा पार्ट इसका देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 2, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, b1 की वैल्यू -3
और B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू 8, C2 की वैल्यू 9। ठीक है, तो A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 की वैल्यू 2/4, दैट इज 1/2। ठीक है, B1/B2 की वैल्यू निकालते हैं, -3/-6, दैट इज 1/2। ठीक है, सिमिलरली C1/C2 भी निकाल लेते हैं, C1/C2 तो क्या हो गए 8/9। ठीक है, तो हमारा A1/A2 कितना आया 1/2, B1/B2 आया 1/2, C1/C2 आया 8/9। तो हम लोग देख सकते हैं कि A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के बराबर है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पैरेलल लाइंस का नो सोल्यूशन होता है। पैरेलल लाइंस का नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन के लिए इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, हेंस नो सोल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस हैं और नो सोल्यूशन है, हेंस इट रिप्रेजेंट्स इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है गाइस, सो दिस इज द आंसर फॉर आवर सेकेंड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा 3/2x। तो हमारा थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। ठीक है, तो लिख लेते हैं A1 की वैल्यू 3/2, A2 की वैल्यू 9, B1 की वैल्यू 5/3, B2 की वैल्यू -10 और C1 की वैल्यू 7, C2 की वैल्यू 14। ठीक, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1/A2 कितना हो जाएगा 3/2/9, दैट इज 3/2 × 9, 3 3 9, तो ये हो गया 1/6। ठीक है, अब B1/B2 निकाल लेते हैं, 5/3/-10, तो दैट इज 5/3 × -10, 5 2 10, तो कितना आ गया 1/-6, दैट इज -1/6। C1/C2 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 7/14, दैट इज 1/2, तो C1/C2 आ गया 1/2। तो A1/A2 की वैल्यू हमारी 1/6, B1/B2 की वैल्यू -1/6 और C1/C2 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो हमारे लिख लेते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, इट रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, उनका एटलीस्ट वन सोल्यूशन होता है, मतलब यूनिक सोल्यूशन होता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन होता है, और यूनिक सोल्यूशन जिसका सोल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट
consistent pair of equations. तो it represent consistent pair of equations. ठीक है guys, so this is the answer for our third part. अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो लिख लेते हैं इसमें a1/a2, a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू -10, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू 11 और c2 की वैल्यू -22। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 बराबर 5/-10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज़ -1/2। b1/b2 क्या आ जाएगा, -3/6, दैट इज़ 1/2, तो -1/2 आ गया। और c1/c2 11/-22, दैट इज़ 11 2 जा 22, दैट इज़ -1/2। ठीक है, तो a1/a2 -1/2, b1/b2 भी -1/2, c1/c2 भी -1/2। Hence we can write a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो ये कैसी लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे जब तीनों रेशियोज बराबर होंगे? तो इट रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, इट रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हो गई, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्यों कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन हो गए? क्योंकि कंसिस्टेंट की क्या प्रॉपर्टी होती? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो इसके पास तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो हेंस इट इज़ ए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब हम लोग फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ठीक है, अब इसमें लिख लेते हैं a1 की वैल्यू कितनी है? a1 = 4/3, a2 = 2, b1 = 2, b2 = 3, c1 = 8 एंड c2 = 12। ठीक है, तो अब इनके रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा? 4/3 × 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज़ 2/3। सिमिलरली b1/b2 क्या हो जाएगा? 2/3। ठीक है, और c1/c2 कितना हो जाएगा? 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, दैट इज़ 2/3। ठीक है, तो a1/a2 की वैल्यू 2/3, b1/b2 की वैल्यू 2/3, c1/c2 की वैल्यू भी 2/3। तो हेंस वी कैन राइट a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तो जो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर था वही आंसर फिफ्थ पार्ट का भी होगा। क्यों? बिकॉज a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, it represent coincident lines, it represent coincident lines, और coincident lines का infinitely many solutions, many solutions और infinitely many solutions हैं, hence it is consistent pair of equation, hence it is consistent pair of equation। ठीक है गाइस, तो हमारे फिफ्थ पार्ट का भी आंसर कंसिस्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं? एक लाइन ये है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, तो इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हर जगह हमको सॉल्यूशन मिल रहा है।
तो इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन किसे कहते हैं? जब किसी लीनियर इक्वेशन के एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है गाइस।